जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। कल जनरल मुशर्रफ साहब की सज़ा को बरकरार रखना, आज अरशद शरीफ, इमरान रियाज और समी इब्राहिम की रेट का लगना, इन दोनों चीज़ों में क्या मुमासलत है और ये किस मकसद के लिए हुआ है। सभी लोग जानते हैं जब जनरल मुशर्रफ साहब को सज़ा सुनाई गई थी तो ISPR का बड़ा शदीद रद्देअमल आया था, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ही नागवार गुजरा था जब सज़ा सुनाई गई थी। और सबसे बड़ी तौहीन किसी रैंक की या किसी शख्सियत की उस वक्त होती है जब मरने के बाद, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ बाहसीयत मुसलमान ये होता है कि मरने के बाद किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। जब किसी बड़ी शख्सियत के मरने के बाद उस पर इल्ज़ाम आता है तो उससे बहुत ज़्यादा तौहीन होती है, और जिस अदारे से मुंसलिक हो उस अदारे की भी तौहीन होती है। उस वक्त भी ISPR ने यही कहा था कि ये सदर होने के साथ साथ हमारे जर्नैल भी थे। अब वाज़ेह हर एक जानता है कि अदालतों में ऑर्डर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का चल रहा है, ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, और वहाँ से फैसला आ जाना कि सज़ा को बरकरार रखना जब फैसले इस्टेब्लिशमेंट के लिखे हुए जस्टिस पढ़ के सुना रहे हों, और उसके दूसरे दिन रेटका लग जाना, ये इस चीज़ की अलामत है। हमारी दादी ना पंजाबी में मिसाल दिया करती थी, मरे दे मुंह नूं घ्यो ला देना। उसका मतलब ये होता था कि कोई वडेरा आदमी है ना, जिसको घर में कोई नहीं पूछता, वो ऊँगता है, चीखता है, चलाता है, कोई दवाई नहीं लेके देनी, टाइम पे पानी नहीं देना, बहुओं ने नहीं पूछना, खाना नहीं देना। जो ही उसने मरना है ना, जल्दी से बहू ने ना देसी घी उठाना है और उसके होंठों को लगा देना है, ताकि जब सारी बरादरी वाले आएँ तो वो देखें इसके मुंह को घी लगा हुआ है, तो वो ये समझे कि इसकी बड़ी खिदमत हो रही थी, बहुत इसको खिलाया पिलाया जा रहा था, और बहन डालने के खांदा पींदा टुर गया है। बड़े देसी घी खिलाए, बड़ा कुछ खिलाया ताकि होंठों से भी पता चले। तो ये मरे हुए को मुंह को घी लगाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? एक बहुत बड़ा इसके पीछे छुपा हुआ राज है। मेरा कबूतर अभी इस्लामाबाद से 2 खबरें लेके आया और दोनों की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। उसका मतलब ये है कि PTI पे बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। साइफर केस हकीकत में जो बनाया गया है वो गद्दारी का केस है, और जनरल मुशर्रफ साहब को जो सज़ा हुई थी वो भी गद्दारी में हुई थी, और इसी पे तलमला उठी थी उस वक़्त की GHQ, और ISPR ने ठोक के बयान दिया था एक जर्नैल की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मरे हुए जर्नैल की तौहीन बर्दाश्त कर सकते हैं। वो तौहीन वाला जो ठप्पा था वो कल उतर सकता था, नहीं उतारा, बल्कि उसके ऊपर एक और मोहर सब्त कर दी, इसलिए कि कल को ये जवाब बना सके कि अगर एक जर्नैल को गद्दारी में सजा हो सकती है तो एक सियासतदान को क्यों नहीं। उसके बाद अरशद शरीफ ने रेट पिटीशन दायर की, इमरान रियाज ने रेट पिटीशन दायर की, समी इब्राहिम ने रेट पिटीशन दायर की कि हमें रियासत से ख़तरा है। अरशद शरीफ भाग गया, यहाँ से कत्ल होकर डेड बॉडी आ गई, दफना दिया गया। इमरान रियाज लापता कर दिया गया, वहाँ से बीमार और चलने फिरने से कासर होके बोलने से कासर है, घर आ गया। समी इब्राहिम उठा लिया गया, उठाने के बाद उसका सॉफ्टवेयर उन्होंने अपने तौर पे अपडेट करके उसको छोड़ दिया, और आज ये बुला रहे हैं। ये क्यों बुला रहे हैं? ये दिखाने के लिए कि हम पहले मारते हैं फिर चुप करवाते हैं, और ये इस बात की दलील है कि PTI पे कड़ा इम्तिहान आने वाला है। खान साहब को बड़ी कैपिटल सज़ा देने वाले हैं, और उस दिन जो हुकूमत के पिट्ठू लफाफा सहाफ़ी हैं वो बरमला कहेंगे
कि इस्टेब्लिशमेंट का तो कोई काम नहीं, अगर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत होती तो वो जनरल मुशर्रफ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगने देते, उसकी सज़ा बहाल क्यों रहने देते। अब देखो ना, पाकिस्तान की तारीख में ये मौजूद रहनी है कि एक जर्नैल को आइन मुअत्तल करने के या आइन की खिलाफ वर्जी करने पर गद्दारी में सजाए मौत सुनाई गई थी और सज़ा बहाल रही थी। पाकिस्तान की तारीख में रहना है, और ये तारीख में क्यों उन्होंने रखना है, उन्होंने इमरान खान को सज़ा देनी है। वर्करों, मैं गर्मियों में भी कहता था बाहर निकल के एहतजाज नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे एक टाइम रखो, हर बंदा घर के अंदर की कुंडी लगाए, अपनी छत पे बच्चों समेत चढ़ जाए, चढ़ के अल्लाह से दुआ करे। जब हलाकू ने बगदाद की ईंट से ईंट बजाई थी तो उसके पीछे मुहर्रिक क्या था कि कुछ ईसाई थे जिनको मुसलमान बहुत तंग करते थे और बहुत जुल्म और ज्यादती करते थे, तो उनका पादरी ने सारी फैमिलियां बच्चों समेत साथ ली और धूम में जाके खड़ा हो गया और एक टांग पे खड़े होकर अल्लाह से बद दुआ करने लगा, और उनको गैब से इशारा आया कि जाओ तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह कहता है मैं मजलूम की सुनता हूँ, और मजलूम में मुसलमान, गैर मुस्लिम, अच्छे अमाल, बुरे अमाल, ये नहीं है कि वो पाकीज़ा हो और वो बहुत नेक हो, सिर्फ मजलूम हो। तो पीटीआई मजलूम थी। आज सर्दी में भी अगर ऊपर खड़े हो जाओ ना, और इसके लिए सोशल मीडिया पे दे दो कि पूरा मुल्क छत पे खड़ा होकर अल्लाह से मदद मांग रहा है, और यार अल्लाह की मदद दिखलावे के लिए तो नहीं, वो तो गैब से आनी है। तो अल्लाह की मदद आ सकती है। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना।